विलायत न्यूज़ पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने का हमारा प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। आइए रोजाना की तरह सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आयतुल्लाह ज़क़ज़की ने यमन की मजलूम जनता के लिए उठाई आवाज, कहा सऊदी गठबंधन के अपराधों पर विश्व समुदाय की चुप्पी निंदनीय। कर्नाटक हिजाब विवाद में नया मोड़, जय भीम के नारे लगाते हुए दलित छात्रों ने किया हिजाब का समर्थन। शिया उलेमा असेंबली और मजलिस उलमाए हिंद ने की हिजाब पर पाबंदी की निंदा, कर्नाटक सरकार से तत्काल प्रतिबंध हटाने की मांग। म्यांमार में फौज का खौफनाक चेहरा, सेना के डर से अपने ही बच्चों को छोड़ रहे हैं माँ बाप। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे नाइजीरिया से, जहां पर इस्लामी आंदोलन के प्रमुख और मशहूर शिया मौलाना आयतुल्लाह शेख इब्राहिम ज़क़ज़की ने दुनिया से यमनी जनता का समर्थन करने और सऊदी गठबंधन के गैर इंसानी हमलों के खिलाफ आवाज़ उठाने की अपील की है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आयतुल्लाह शेख इब्राहिम ज़क़ज़की ने कहा है कि यमन के खिलाफ सऊदी गठबंधन के गैर इंसानी हमलों पर विश्व समुदाय की चुप्पी इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। उन्होंने पिछले 7 बरसों से यमन पर सऊदी अरब के हमलों के संबंध में एक ऑनलाइन बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यमन पर सऊदी अरब के निरंतर हमले गैर इंसानी हैं और ये युद्ध अपराध हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर चुप नहीं रहना चाहिए। नाइजीरिया के इस्लामी आंदोलन के प्रमुख ने कहा कि हमलावर सऊदी गठबंधन को लगाम लगाने का एकमात्र रास्ता उसके खिलाफ प्रतिरोध और संघर्ष है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो दिन जल्द आएगा जब यमनी अवाम कामयाब होंगी और जबकि हमलावर सऊदी अरब और उसके घटक पराजित होंगे। गौरतलब है कि दिसंबर 2015 में नाइजीरियाई सेना ने शिया मौलाना शेख इब्राहिम ज़क़ज़की और उनके समर्थकों पर बड़े पैमाने पर अत्याचार किए थे। नाइजीरियाई शिया मुसलमानों के खिलाफ सैन्य कार्यवाही में शेख के 3 बेटों समेत सैकड़ों शिया जवान मारे गए थे, जबकि गंभीर रूप से घायल अवस्था में शेख ज़क़ज़की और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया था। शेख ज़क़ज़की ने बताया कि उन पर और उनकी पत्नी पर जो जुल्म हुआ है उसके बाद उनका जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। नाइजीरियाई सुरक्षा बलों द्वारा शिया मुसलमानों के नरसंहार को बयान करते हुए उन्होंने कहा था कि खुद अधिकारियों ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने 347 लोगों को एक सामूहिक कब्र में दफन कर दिया था, जबकि ऐसी दूसरी भी सामूहिक खबरें हैं। 2016 में नाइजीरियाई हाई कोर्ट ने शेख ज़क़ज़की और उनकी पत्नी को तमाम आरोपों से बरी करते हुए रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जुलाई 2021 में रिहा किया गया। अगली खबर में अब हम बात करेंगे कर्नाटक के एक ज़िले से शुरू हुए हिजाब पर विवाद की। उडुपी में 1 जनवरी को सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में 6 मुस्लिम छात्राओं को क्लास में जाने से रोक दिया गया था और ये वजह इनकी थी कि ये सभी छात्राएं हिजाब पहने हुए थी। कॉलेज प्रबंधन ने प्रतिबंध लगाने के पीछे नए यूनिफॉर्म लॉ का हवाला दिया था। ये मुद्दा अब उडुपी के अन्य सरकारी कॉलेजों में भी फैल चुका है। कुंदापुरा कॉलेज की 28 मुस्लिम छात्राओं को भी हिजाब पहनकर कक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया। इसके बाद से कई छात्राएं हिजाब पर प्रतिबंध लगाए जाने का विरोध कर रही हैं। ಇದೆಲ್ಲ ಮರ್ಕತರ ಆಗುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ ದುಃಖ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ನಮ್ಗೆ ಹಿಜಾಬು ಬೇಕು, ನಮ್ ಸ್ಟಡಿಯೂ ಬೇಕು। विवाद को बढ़ता हुआ देखकर कर्नाटक के विजयपुरा के 2 कॉलेज शांतेश्वरा पीयू और जीआरबी कॉलेज में 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है, जबकि उडुपी के कॉलेज में एंट्री दे दी गई है। उधर दूसरी तरफ कुंडापुरा के सरकारी पीयू कॉलेज ने कैंपस में सोमवार को मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर आने की अनुमति दे दी है। साथ ही ये नियम भी लागू किया कि वे अलग क्लास में बैठेंगी। ये छात्राएं गेट के बाहर रोज कॉलेज शुरू होने से लेकर खत्म होने तक प्रदर्शन कर रही थीं। कॉलेज के प्रिंसिपल रामकृष्ण जीजे ने कहा कि कॉलेज के गेट के बाहर भीड़ को खत्म करने के लिए ये फैसला लिया गया है, लेकिन उन्हें क्लास में जाने की इजाज़त तभी मिलेगी जब वो हिजाब हटा देंगी। हालांकि इन स्टूडेंट्स ने ऐसा करने से मना कर दिया गया है और इस सारे विवाद को लेकर कई अहम हस्तियों ने ट्वीट भी करे हैं। वहीं कुंडीपुरा के ही कलवराज वरदाज एम शेट्टी गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज ने
हिजाब पहनकर आए स्टूडेंट्स को घर वापस भेज दिया। वाइस प्रिंसिपल उषा देवी ने बताया कि हमने उन्हें बिना हिजाब की क्लास में जाने की सलाह दी थी, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया, इसलिए हमने उन्हें कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट आज इस मामले की सुनवाई करेगा। कर्नाटक के IDSG कॉलेज चिकमंगलुरु में हिजाब पहनने वाली छात्राओं के समर्थन में जय भीम के नारे लगाते हुए ब्लू शॉल पहने दलित छात्र सामने आ गए हैं, जिससे इस विवाद में एक नया मोड़ सामने आ गया है। वहीं मुस्लिम छात्राओं को हिजाब के साथ क्लास में प्रवेश न दिए जाने के खिलाफ शिया उलमा असेंबली हिंदुस्तान और मजलिस उलमाए हिंद ने बयान जारी करते हुए इस कानून की कड़े शब्दों में निंदा की है। शिया उलमा असेंबली ने बयान जारी करके कहा है कि कर्नाटक के सरकारी स्कूल में देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान से आंख मूंदते हुए उन मुस्लिम बेटियों से स्कूल में हिजाब पहनकर आने का उनका मौलिक और संवैधानिक अधिकार छीन लिया गया है, जो भारतीय सभ्यता और हिजाब की पाबंद थी। ये देख के संविधान में खुला हस्तक्षेप है। कर्नाटक की इस मनमानी पर देश के सभी लोकतांत्रिक हलकों में बेचैनी पाई जा रही है और देश में अल्पसंख्यकों और अपने मौलिक अधिकारों और पहचान के बारे में जो बेचैनी पाई जा रही थी, उसमें बढ़ोतरी हुई है। शिया उलमा असेंबली हिंदुस्तान ने भी कहा है कि वो कर्नाटक के इस असंवैधानिक फैसले और आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन पर चिंतित है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। कर्नाटक सरकार से मांग भी करते हैं कि स्कूलों को तत्काल आदेश दे कि छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में जाने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने आगे कहा कि हम लोकतंत्र समर्थकों और संविधान में आस्था रखने वाले लोगों और संस्थाओं से भी अपील करते हैं कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें। मजलिस उलमाए हिंद ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि हिजाब शिक्षा हासिल करने में बाधक नहीं है। हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सरकार तत्काल वापस ले। दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ मजलिस उलमाए हिंद के सभी सदस्यों और उलमा ने संयुक्त बयान जारी करते हुए इस फैसले को देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया। मजलिस उलमाए हिंद के महासचिव मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी के साथ अन्य उलमा ने स्कूल में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने को अलोकतांत्रिक करार देते हुए कर्नाटक सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की है। उलमा ने एक संयुक्त बयान जारी करके कहा है कि कर्नाटक सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में यूनिफॉर्म को अनिवार्य करार देने के नए अध्यादेश के बाद जिस तरह से छात्राओं के हिजाब पहनकर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया है, वो निंदनीय है। ये विवाद 1 महीने से अधिक समय से चल रहा है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। सच तो यह है कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाकर एक धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। उलमा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को ये पता होना चाहिए कि हिजाब महिलाओं की तरक्की में बाधा नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं कि कर्नाटक के स्कूलों में छात्राओं को हिजाब पहनकर प्रवेश दिया जाए और इस तरह के अनावश्यक मुद्दों को उठाने के बजाय देश की तरक्की, खुशहाली और अंतर्धार्मिक सद्भाव के लिए काम किया जाना चाहिए। अगली खबर में अब हम बात करेंगे म्यांमार की, जहां पिछले 3 महीनों के दौरान माँ बाप द्वारा अपनी संतानों को छोड़ने का चलन बहुत तेज़ हो गया है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ महीनों के दौरान म्यांमार में रोज़ाना 6 से 7 परिवार अपने परिजनों से संबंध ख़त्म करने का ऐलान कर रहे हैं। वो फैमिलीज़ न्यूज़पेपर्स में इस बात का ऐलान करते हैं कि अब से उनका अपने बेटे, बेटी, भांजे, भांजी, भतीजे, भतीजी या इसी तरह रिश्तेदारों से कोई संबंध नहीं है। आमतौर पर जिन परिवारों ने ये ऐलान किया है, उनके ये रिश्तेदार फ़ौजी हुकूमत के मुखालिफ रहे हैं। 3 महीने पहले म्यांमार की सैन्य सरकार ने ऐलान किया था कि वो उन लोगों की प्रॉपर्टीज़ जब्त कर लेगी जो सरकार का विरोध करेंगे। जिन लोगों को उनके माँ बाप ने त्याग दिया, उनमें से एक लीन लेन बू हैं, जो पहले कार का व्यापार करते थे। उन्होंने म्यांमार की सैन्य सरकार का विरोध किया, जिसके कारण सेना के डर से लेन बू के परिवार ने उनको त्यागने की घोषणा कर दी। सेना का विरोध करने के कारण लीन लेन बू को म्यांमार छोड़कर भागना पड़ा। अपने विरोधियों के घर वालों को टारगेट बनाना म्यांमार सरकार की ये वो शैली है जिसे 2007 और 1980 की अशांति में भी इस्तेमाल किया जा चुका है।
हालांकि 2021 के सैन्य विद्रोह के बाद से म्यांमार की सेना ने इसे बहुत कड़ाई से लागू किया है, जिसके कारण सेना के हज़ारों विरोधियों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ रहा है। गौरतलब है कि फरवरी 2021 के सैन्य विद्रोह के बाद म्यांमार की जनता ने सेना का विरोध बहुत तेज कर दिया है। और इसी के साथ हमारा आज का बुलेटिन यहीं पर ख़त्म होता है। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि अगली न्यूज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।